चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एसएससी में आने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट 2023 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनके 40 सेट हैं, उनको हम करेंगे। ठीक है, चलिए कानों में लगा लीजिए ईयरफोन और सुनते रहिए आराम से, और नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 1909 में व्यवहारिक बेतार के तार प्रैक्टिकल वायरलेस टेलीग्राफी के विकास के लिए कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन के साथ भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये 2 अगस्त 2023 में पहली से में आया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन था वो। मार्कोनी। तो मार्कोनी को भौतिक नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देती है? तो अब पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट नहीं रहा है, दूसरा क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट है कि कौन सी ऐसी योजना है जो भारत सरकारी योजनाओं में युवाओं के कौशल विकास पर प्रशिक्षण देती? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तीसरा क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार को बजाने के लिए पंडित शिव कुमार क्या बजाता था? संतूर। शिव से याद रखो, सह से सह संतूर। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है, जब सामान्य ब्याज दर बहुत कम स्तर की हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। ठीक है, तो लोग ये समझेंगे भाई अब अगर यदि अब किस्तों को, जो किस्तों की दर है उसको कम कर दें तो लोग क्या समझेंगे कि अगले कुछ समय बाद ब्याज की दर बढ़ जाएंगे। ठीक है, पांचवा देखो, तो पांचवा क्या कहता है भाई? देखो, पांचवा, भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रकलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो एल्युमिनियम संयंत्र किस में ज्यादा है? ओडिशा में। ठीक है, छठवां क्वेश्चन देखते हैं, किण्वन प्रक्रिया के दौरान अल्कोहल निर्माण के उत्पाद के रूप में कौन सा पोटेशियम अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम बाई टाइट्रेट टार्ट्रेट। ठीक है, तो बाई टार्ट्रेट को याद रखना है, टार्ट्रेट 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 टार्ट्रेट। ठीक है, रे आधा इसमें है जो, उसको साइलेंट साइड रखो आप डायरेक्ट याद रखो बाई टाइट्रेट। ठीक है, तो किण्वन अभिक्रिया में ये एल्कोहल बनाने के काम आता है। ठीक है, सातवां, भारतीय अनुसूची संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ने उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी। तो कौन सी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई? गौड़ जनजाति को। तो गौड़ जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, 2022 में उत्तर प्रदेश ने दी है। तो उत्तर प्रदेश याद रखना है, फिर ये गौड़ जनजाति याद रखने, भाई गौड़ जनजाति है तो इसको अनुसूचित जनजाति में डाल दिया है। ठीक है, अनुसूचित जनजाति। मध्य अक्षांश मरुस्थल VW के 35 डिग्री और नॉर्थ और 5 के बीच में पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों के ध्रुव की ओर होते हैं, तो वो होते हैं 35 से 60 डिग्री। ठीक है, जो 35 से 60 डिग्री के जो बीच में पाए जाते हैं ना, वो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्रों में की ओर होते हैं। ठीक है, ध्रुव की ओर होते हैं उनके क्षेत्र। निम्नलिखित 9वां क्वेश्चन देखो कि IPL 2023 में ऑरेंज कैप किसने जीती? शुभमन गिल ने। शुभमन गिल IPL 2023 में चला। 2024 में किसने जीती? 2024 में विराट कोहली ने ऑरेंज कैप। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां छोड़ो, ये आते नहीं है। 11वां देखो, मंडारी नृत्य का संबंध किससे? तो मंडारी झारखंड से। मंडारी एक आदिवासी लोग हैं। ठीक है, आदिवासी समुदाय है। आदिवासी कहना मेरे हिसाब से गलत है, इनको मंडारी कास्ट से ही बुलाया तो अच्छा लगता है, प्राउड फीलिंग होते हैं। ठीक है, किस वर्ष
जैसे आदिवासी और दलित कहना ही गलत है, इनको क्या कहें भाई, कास्ट है उसके उससे ही बुलाएं तो और ज्यादा गर्व होगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। मुंडाई नृत्य तो ये हो गया, झारखंड में होता है। मुंडाई नृत्य कहाँ है? झारखंड में। और 2023 में ऑरेंज कैप सुमन गिल ने, 2024 में किसने जीती? 2024 में विराट कोहली ने जीती भाई। तो मुंडाई नृत्य हो गया। और एक इसको याद रखना भाई, एल्युमिनियम की जो भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या, तो एल्युमिनियम प्रगलनों की संख्या ओडिशा में ज्यादा है। सबसे ज्यादा कहाँ है? ओडिशा में। शिव कुमार को याद रखना है, संतूर बजाता है, इसके लिए बजाने के लिए समझता। ठीक है। इधर देखते हैं भाई, तो गौड़ जनजाति को याद रखना है, अनुसूचित जनजाति में इसको डाल दिया है। ठीक है। किसने? यूपी सरकार ने। तो अनुसूचित जनजाति में इसे डाल दिया है यूपी सरकार ने। ठीक है, इसको याद रखना है। और मुंडा नृत्य झारखंड हो गया। और हाँ, अगला 12वां क्वेश्चन देखो। कोरापुट जिले में पंचपतमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार हैं? तो किस खनिज के भंडार हैं भाई? बॉक्साइट के खनिज के भंडार हैं। कहाँ पे? कोरापुट जिले में। तो कोरापुट जिले में बॉक्साइट के क्या है? भंडार पाए गए हैं। ये क्वेश्चन आया था 2023 में। ठीक है। अब 2024 और 2025 के लिए तैयार कर लो, प्रीवियस ईयर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। ये CHSL पे देख रहे हैं फिलहाल। तो मंडारी हो गया झारखंड में, और बॉक्साइट हो गया कोरापुट जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित रसायनों को, तो अष्टक नियम 1865 में दिया। 1865 में 1865 में क्या दिया? अष्टक नियम। तो इसको नोट कर लो भाई कि न्यूलैंड का अष्टक नियम कब आया था। देखो कुछ समझाऊंगा तुम्हें अभी को। अष्टक नियम आया था, अष्टक 1865 में। प्रकाशित हुआ था। ठीक है। न्यूलैंड के अष्टक नियम में न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी थी वो किस पर आधारित थी? तो न्यूलैंड की आवर्त सारणी हाइड्रोजन से थोरियम तक, हाइड्रोजन से थोरियम थी, हाइड्रोजन से थोरियम तक। ठीक है। और हर 8वें तत्व के जो रासायनिक लक्षण है वो समान होते हैं। ठीक है। और परमाणु भार पर आधारित थी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को विशेष महत्व दिया गया था। ठीक है। तो 1865 याद रखना है। और ठीक है। तो शिव कुमार संतूर हो गया। शिव कुमार, पंडित शिव कुमार संतूर बजाता था। एक वीडियो लगभग 10-10 मिनट की आएगी, और आप देख लो है ना उस हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज मराठा युद्ध में पेशवाओं के प्रांत का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया। तो तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में क्या हुआ कि मराठा हार गए, और जो पेशवाओं के जो प्रांत होते थे उनका विलय किसमें कर दिया गया? बम्बई प्रेसिडेंसी में। अब पेशवा हारेंगे तो उसको क्या करेंगे? अंग्रेजों ने उसका क्या किया? अंग्रेजों ने उसका यह किया कि जो उनके क्षेत्र में आता था ना, पेशवाओं के अंडर में जो क्षेत्र आता था उसको बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला दिया। अगला क्वेश्चन। विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे। तो MG रानडे विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 में। ठीक है। इसकी स्थापना की थी किसने? महादेव ने। तो महादेव भी है, गोविंद भी है, और राणा भी है। ठीक है। और डे भी है लास्ट का। तो महादेव, गोविंद, राणा और डे। तो इसको याद रखना है। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से 16वां क्वेश्चन देखो। 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है?
16वां क्वेश्चन कह रहा है भाई देखो, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वस्तु के अंतिम रूप में पहचान जाने के सही कारण है निर्माता। ठीक है, तो चलो 17वां क्वेश्चन अगले में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और हमारी सारी वीडियो देखो और पूरा वीडियो देखो। ठीक है, क्लियर होगा। दो दो तीन तीन बार हम याद कराएंगे उस चीज को। याद करना महत्वपूर्ण है, देखना और समझना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो याद रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब